हमने अक्सर देखा है, वो क्या देखा है कि हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा बेटी कामयाब हो। जैसा कि पहले के ज़माने में एक व्यक्ति के 5 से 7 बच्चे तक होते थे और उनमें से एक दो क्या है काल के ग्रास बन जाते थे, फिर भी उसके पास 3-4 बेटा बेटी रह जाते थे। लेकिन आजकल की परिपाटी में हमारे दो के तहत एक दो बेटा बेटी होते हैं, जिस कारण से वह बहुत ही लाडले होते हैं। अब देखा है जैसा कि बेटा बेटी के माँ बाप अगर सरकारी नौकर है या बड़े बिजनेसमैन हैं तो वो उसके लिए इतनी संपत्ति इकट्ठा कर देते हैं या उनके शब्द ये होते हैं कि भाई मेरा जो भी है वह मेरे बेटा बेटी का ही है। यही कारण है कि उनके बेटा बेटी क्या है विभिन्न तरह की गंदी आदतों में पड़ जाते हैं। उसका फल कब मिल पाता है? जब माँ बाप बूढ़े होते हैं और बेटा बेटी ना तो उनका कहना मानते हैं और उनके द्वारा बड़ी ही मितव्ययता से इकट्ठी की गई जमा पूंजी को मन चाहे शौक, चाहे वह गाड़ी का हो या फिर महंगे मोबाइल का हो, में उड़ाने लगते हैं। अब ऐसे में बुजुर्ग माँ बाप क्या करें? उनके पास कोई विकल्प नहीं होता अपनी संपत्ति को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे घटता देखने के अलावा। लेकिन अगर हम यह समय रहते ही जागृत हो जाएं और हम सोचें कि हम अपने बेटा बेटी को पैरों पे खड़ा करना है तो कभी भी क्या है उनको अपनी पूरी संपत्ति के बारे में ना बताएं। दूसरा, उन्हें इस नजरिए से देखें कि आप ना रहें तो यह क्या कर पाएगा, क्या खुद कमा कर खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, इसकी आदतें कैसी बन रही है, सुबह जल्दी उठता है या नहीं उठता, या फिर दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, क्या आपने कभी उसके होमवर्क करने पर ध्यान दिया कि वह उसकी राइटिंग कैसी है, जो उसको खुद को भी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्यों दोस्तों, अगर हम समय रहते ही उस बात को देख लें कि इसका होमवर्क सही नहीं होता है और स्कूल में भी गाड़ी चलाओ अपनी क्या है मार्क्स कम आ रहे हैं, आखिरकार क्यों कम आ रहे हैं? यह दिन भर मोबाइल में ही गेम खेलता रहता है। तो क्यों खेलता है? इसको अपनत्व मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। कई बार बच्चे अपने माता पिता का साथ ना मिलने के कारण भी गेम या बुरी संगतों में पड़ जाते हैं। ऐसे में प्रत्येक पल आप यह देखें कि अगर आपका बेटा बेटी युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है तो उसकी आदतों को आज ही से सुधारें, ताकि हीटर से आने वाले कल आप किससे करोगे? उसके बड़े होने इलेक्ट्रिशियन पर, से, युवा होने पर और आपके बुजुर्ग हो जाने हमने पर क्या किया, 2 साल बाद क्या मिलेगा हमें? इस तरह की बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े, चाहे आपके पास संपत्ति है या नहीं है। अगर संपत्ति है तो उसे इस काबिल बनाएं कि वह उस संपत्ति को आगे बढ़ा पाए, उसे पूरा खर्च ना कर पाए। मैंने देखा है अधिकांशतः सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों के बेटा बेटी बन जाते हैं रहती है और वो देखते हैं कि पापा की
आपको उसे एक तरह यह समझाना होगा कि बेटा, अगर मेरी घटना दुर्घटना में मृत्यु हो जाए और किसी बड़े हादसे में हमारी यह संपत्ति भी समाप्त हो जाए तो आप कैसे शिक्षा उसे कहते अपने हैं पैरों पर जो खड़ा सही हो को सही पाएंगे और गलत को गलत जी हाँ। कहने की क्षमता इसमें देती सबसे है। बड़ी पहल अगर है कि जो व्यक्ति आप सही को का सही बेटा नहीं कह बेटी सकता और अगर गलत को गलत नहीं कह सकता, शिक्षा वो ले रहा है, अशिक्षित जैसा कि के बराबर 10वीं है। पास कर ली है, यह बात तो उसे महात्मा ज्योतिराव फूले ने कही थी। तकनीकी कोर्स जैसा कि ITI भी करा सकते हैं, जिसमें उसे 2 साल या 1 साल के तकनीकी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और किसी भी कंपनी में या रेलवे में या सरकारी डिपार्टमेंट, सेना में, इसरो में, कहीं पर भी वह आसानी से थोड़ी सी मेहनत करके सरकारी नौकरी पा सकता है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो बनाना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें कि मेरे इस वीडियो के जरिए कितना लाभ मिला है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी युवा अवस्था और आपके घर का चिराग आपके आंगन को रोशनी से जगमगा दे। इसी के साथ दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले DK हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे साथ अच्छी और बढ़िया जानकारी के लिए।